हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। CUET PG 23 की आंसर की जारी हो चुकी है, रिस्पॉन्स शीट जारी हो चुकी है और आप सभी ने अपना एक्सपेक्टेड आपका जो स्कोर है वो आपने निकाल लिया होगा। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कितने मार्क्स अगर हमारे हों तो हम सेफ समझें कि हमें कोई ना कोई अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी नेशनल लेवल की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल कट ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है आपका CUET PG 23 की। उससे पहले देखो भाई, आप सभी को पता होगा, बहुत सारे बच्चे पता नहीं कैसे चेक कर रहे हैं, जो CUET का पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है। 400 मार्क्स का, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। तो ये आपका ये वाला पैटर्न रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है एंड यहाँ पे आपका पहला पार्ट आता है, कॉमन पार्ट, वो भी आता है। ठीक है, तो ये बात है। 400 में से क्या कट ऑफ रहेगी, 400 में से क्या कट ऑफ रहेगी, उसका हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप लास्ट ईयर का एनालिसिस देखेंगे और आप इस टाइप के जो एग्जाम है अगर उनका एनालिसिस देखेंगे तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। CUET PG 23 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आप टॉप 15 यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, वैसे तो भाई अगर आप देखेंगे यहाँ पे CUET के अंदर 50 प्लस यूनिवर्सिटी है, 50 प्लस यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं टॉप 15 यूनिवर्सिटी, जिसमें DU आ गई, BHU आ गई, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर है। तो जैसे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो काफी अच्छी हैं। तो अगर हम बात करें जी टॉप 15 यूनिवर्सिटीज, तो हमारे क्या मार्क्स होने चाहिए कि हमें मिल जाए। देखिए, अगर आप स्पेशली चाहते हैं कि आपका भाई, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके 180 से 200 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 180 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं, तो आपको इनमें से कोई ना कोई टॉप यूनिवर्सिटी इजीली मिल जाएगी, है ना। अगर 200 प्लस है तो DU BHU को कोई रोक नहीं सकता, है ना। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 200 प्लस मार्क्स हैं तो DU BHU कोई रोक नहीं सकता। 180 वालों को भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज यहां पे मिल जाएंगी। वहीं पे बात करें EWS की एंड OBC की, 160 से अगर आपके प्लस मार्क्स हैं तो आपको कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अगर बात करें SC की, अगर आपके 120 प्लस मार्क्स भी हैं तो भी आपको कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ST वालों को सिर्फ 70 प्लस मार्क्स में ही कोई ना कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो ये है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही है जो आपका स्कोर है ना, अगर आप उस स्कोर से 50% ले पा रहे हैं, बस अपना जो आपका पेपर था टोटल 400 मार्क्स का था, उसमें से 50% यानी कि 200 या उससे थोड़ा सा कम अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, DU BHU HCU ये सब मिल जाएंगी। ठीक है, अब कहोगे जी कहां से पता लगता है, कोई है क्या आपके पास पैरामीटर इसको देखने का। देखो, मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की है ना। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मास्टर प्रोग्राम है, ये 3rd काउंसलिंग है, तीसरी, है ना। इसके बाद और भी ओपन राउंड होते, बहुत कुछ होता है इसमें। तो इसमें देखो कट ऑफ क्या गई थी, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपका, बाकी सबकी तो थोड़ी सी ज्यादा ही गई होगी इनसे। देखो यहां पे आप देख सकते हैं, ये राजी आपका MSc केमिस्ट्री। ये देखिए MSc केमिस्ट्री की अगर बात करें, MSc केमिस्ट्री, यहां पे जो EWS वाले स्टूडेंट थे वो अनरिजर्व्ड में काउंट हुए हैं और उनकी जो कट ऑफ गई है हाईएस्ट वो 157 पे। अगर आपका 157 मार्क्स थे तो आप अनरिजर्व्ड में आप एडमिशन लेके गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में। और ऐसे ऐसे देखो अनरिजर्व्ड कहां तक गया है, 153 तक गया है। और मैंने यहां पे 180 लिखा है, आप इसको एडिट करके देखो और भी कम। ये लास्ट राउंड्स की बात चल रही है, लास्ट राउंड की बात चल रही है। ठीक है, लास्ट राउंड की। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान वगैरह। उसके बाद देखो यहां से और आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आप ST का देख सकते हैं। ST की जो लोवेस्ट गई है वो 74 पे, 74 पे। SC का अगर आप देखोगे 113 पे, OBC का अगर आप देखोगे 157 पे गई है, EWS की 152 पे गई है, EWS की 151 पे गई है। तो होप कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, आइडिया मिल गया होगा कि भाई अगर हमारे, मैंने तो थोड़ा सा 10-10 मार्क्स ज्यादा ही बताए, इनसे भी कम आ रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलेगी आपको यूनिवर्सिटी,
है ना। आप यहाँ पे 107, यहाँ पे देखो हालांकि 150 प्लस लिखा हुआ है, लेकिन यार लास्ट राउंड की बात चल रही है, लास्ट राउंड की बात चल रही है। अभी मैं बताऊंगा जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है जी टॉप अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है आपका पहले या दूसरे राउंड में ही आपको इजीली मिल जाएंगी। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे जी हमारे थोड़े से कम मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या हमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती? मिल सकती है भाई। कैसे मिलेगी आइए मैं बताता हूं। तो ये आपका एक्सपेक्टेड हो गया, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है, ये मेरा मानना है और नियर अबाउट ये रहेगा। अब देखो नॉट गुड स्कोर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया, बहुत सारी वजह हो सकती है, हो सकता है उन्होंने अच्छे से तैयारी ना की हो या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वो क्या करे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो बोल रहा है सर मेरे तो 120 प्लस ही बन रहे हैं, तो क्या कोई उम्मीद है कि मुझे कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए? मैं कहूंगा देखो उम्मीद क्या होता है ना, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा बहुत अच्छे से चीजों को। एक देखो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 50 प्लस यूनिवर्सिटीज है, 50 प्लस यूनिवर्सिटीज, ठीक है। दूसरा बहुत सारे राउंड चलते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड आएगा, उसके बाद सेकंड राउंड आएगा, उसके बाद थर्ड राउंड आएगा, उसके बाद फोर्थ राउंड आएगा, उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग भी होती है, फिजिकल काउंसलिंग भी। तो देखो बहुत सारा आपके राउंड्स चलेंगे, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको सीट। देखो क्या होता है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने उसका थर्ड राउंड में डीयू में एडमिशन हो गया और उसने पहले ही एडमिशन ले चुका है, वो आपका बीएचयू में पहले ही एडमिशन ले चुका है। तो जैसे ही थर्ड राउंड में उसका डीयू में हुआ तो ये वाली सीट तो वैकेंट होगी ना। तो बीएचयू वाले क्या करेंगे, जब लास्ट में वैकेंट सीट रह जाएंगी तो बोलेंगे फिजिकल काउंसलिंग के टाइम आ जाओ। तो जो भी बच्चे एक्टिव रहेंगे, है ना, तो आपका क्या काम रहेगा भाई, जो भी जिस भी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप थोड़ा सा ना सेकंड लेवल की यूनिवर्सिटीज, देखो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज तो मिलेगी नहीं, जो सेकंड लेवल की यूनिवर्सिटीज है जो इतनी मतलब वो नहीं है, जिनकी कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई नहीं जाती है, उनकी लिस्ट बनाइए और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहिएगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है हर एक स्टूडेंट ने, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा और हर एक लिस्ट का ध्यान रखिएगा। और जब भी फिजिकल काउंसलिंग हो, फिजिकल काउंसलिंग क्या होती है भाई, आपको बता दिया जाएगा। जिसके भी जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है वो फिजिकली अप्रोच करे यूनिवर्सिटी को, और कई बार फिजिकल काउंसलिंग के टाइम पे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, बहुत सारे आईआईटीज में ले लेते हैं, बहुत सारे डीयू में बीएचयू में इनमें ले लेंगे, बहुत सारी सीट वैकेंट भी रह जाती हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप लास्ट तक, मैं यही कह रहा हूं, अप्लाई करो, किसके लिए, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो और फॉलो अप करो ऑल राउंड्स को, लास्ट तक के राउंड, है ना। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का थर्ड राउंड है ये, इसके बाद भी अगर बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ने सीट छोड़ दी होगी तो वो फोर्थ राउंड भी करवाया होगा। उसके बाद फिजिकल राउंड, जैसे मैं अभी दिखाऊं आपको यहाँ पे, ये देखो ये कब का है, ये आपका 16/12 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का, ये 16 दिसंबर को, ये देखो ये कब आई थी, अभी थोड़ा सा आइडिया है, ये 26 नवंबर को आई थी। इसके लगभग एक महीने के बाद देखो एक और आता है कि यहां पे बताया जाता है स्पॉट एडमिशन लास्ट राउंड फॉर द फ्यू वैकेंट सीट्स। जैसे कि आप देखते हैं भाई वो डालेंगे, लिस्ट डालेंगे कि ये सीट खाली रह गई है, तो क्या बोला गया भाई, इस डेट को आप पहुंचिए वहां पे, 20 को पहुंचना पड़ेगा, ट्यूसडे को स्टार्ट, ये फाइनल राउंड होगा, रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे, काउंसलिंग फीस 2000 रुपए होगी। तो यहां पे देखो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं एमएससी केमिस्ट्री का, तो एमएससी केमिस्ट्री की अगर बात करें, यहां पे देखो जनरल की कोई नहीं, लेकिन 2 सीटें वैकेंट है, एससी और एसटी की सीट वैकेंट है, यहां पे देखो एससी और एसटी की। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें अलग अलग वैकेंट रहेंगे बिल्कुल लास्ट तक। और ये कब की बात चल रही है, दिसंबर की बात चल रही है, देख लो अभी जैसे जुलाई है तो दिसंबर तक आपका एडमिशन प्रोसीजर चलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपके कम मार्क्स आए हैं कोई बात नहीं, तो आप कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, ठीक है। मैं हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट दे नहीं पाऊंगा, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आपको एडमिशन लेना तो आप कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, भले ही आपके कम मार्क्स क्यों ना आए हैं, फिर भी आपका एडमिशन की पॉसिबिलिटीज हैं, तो ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग में अप्लाई कीजिएगा एंड लास्ट राउंड तक आप क्या कीजिएगा, वेट कीजिएगा। उसके बाद देखो बहुत सारे स्टेट के एंट्रेंस, स्टेट की जो एमएससी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके भी एंट्रेंस होने हैं, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एक स्टेट में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है
तो अगर आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है सीयूईटी पीजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ड्रॉप भी ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए ना, जिनको ड्रीम है कि मुझे तो डीयू बीएचयू में ही जाना है, तो वो ड्रॉप ले सकते हैं 24 के लिए, ठीक है। और हमारी ऐप है पढ़ केमिस्ट्री, वहां पे 24 के लिए कोर्स अवेलेबल भी है, ठीक है। तो होप मैंने आपको सारी क्लियरिटी दे दी है। तो देखो, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 150, तो आपका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, मतलब टॉप 50 नहीं तो टॉप 20 लगा लो, इसमें आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी वाले का। इनका और थोड़ा सा देखो, मैंने जो सीयूईटी जो पंजाब का दिखाया ना, मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का दिखाया 3rd राउंड का, उससे आप आइडिया ले लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज में ही आती है, टॉप, ज्यादा टॉप भी नहीं है, ज्यादा लोअर भी नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में ही वो आती है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन जिन भी स्टूडेंट के इनके प्लस में आ रहा है स्कोर, वो डीयू बीएचयू अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए जरूर वो आपका रिकमेंड हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ के बारे में आइडिया दे दिया है, ठीक है। होप कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को, ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।